नमस्कार। हमें आजकल एक बहुत कॉमनली एक समस्या मिलती है शोल्डर की कि मुझे शोल्डर में पेन है, शोल्डर फ्रोज़न शोल्डर है, रोटेटर कफ टियर है, पेरिआर्थराइटिस है। सर दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित चावला, कंसल्टेंट ऑर्थो, इसके बारे में आपको विस्तार में बताएँगे। एक बहुत कॉमनली प्रॉब्लम दिखती है फ्रोज़न शोल्डर, जिसमें हमारा शोल्डर का कैप्सूल में सूजन आती है और वो मूवमेंट कम आता है। अक्सर लोग पेन के साथ आते हैं, हमारे शोल्डर में दर्द है और दर्द बाजू के हिस्से तक आता है और ये समस्या डायबिटिक्स में काफ़ी कॉमनली मिलती है। एंड अब हम देखेंगे इसमें क्या होता है। शोल्डर जॉइंट एक बॉल की तरह है जिसके ऊपर एक कैप्सूल की कवरिंग होती है। फ्रोज़न शोल्डर में इस कवरिंग के अंदर सूजन आ जाती है और वो सिकुड़ जाता है, उससे टाइट हो जाता है जॉइंट, जिससे उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और हमें शोल्डर में पेन की समस्या मिलती है। इसमें 3 स्टेजेस में बीतता है। फर्स्ट स्टेज होती है इसकी फ्रीजिंग, यानी कि जब हमारे कैप्सूल में सूजन आती है और उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इसमें मेन सिम्टम दर्द का होता है। थोड़े समय के बाद ये स्टेज बढ़ के फ्रोज़न की स्टेज आ जाती है, जिसमें पेन अक्सर कम हो जाता है, लेकिन हमारे शोल्डर की मूवमेंट्स, साइड में उठाने की मूवमेंट और ऊपर हाथ ले जाने की मूवमेंट में अक्सर कमी मिलती है। इसके बाद स्टेज आती है थॉइंग की, जो कि कई महीनों से लेकर कुछ साल तक जा सकते हैं, जिसमें हमारा ये मूवमेंट में थोड़ा बहुत सुधार आता है। ये जो कंडीशन है ये सेल्फ लिमिटिंग है, यानी कि 1 से 1.5 साल के अंदर ये काफ़ी हद तक कंट्रोल आ जाती है। बट इसमें अगर हम इनिशियल स्टेजेस में शोल्डर की मूवमेंट नहीं करते या उस पर ध्यान नहीं देते, तो मसल्स जो हमारी ये शोल्डर जॉइंट के आसपास आती हैं, इनमें कमजोरी आ जाती है और वो हमारी मूवमेंट रीगेन नहीं हो पाती। तो कोशिश रहती है कि जब हमारी स्टेज सूजन की हो, उस समय में हम दवाइयों से इसको ठीक कर सकें और हम मेनली एक्सरसाइज पे, ताकि मूवमेंट बनी रहे और इन मांसपेशियों में कमजोरी ना आए। सेकंड स्टेज में जब हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, जब फ्रोज़न स्टेज होती है, तो ऑलरेडी वो काफ़ी समय से दर्द और दवाइयाँ झेल चुके होते हैं और अब हमारा शोल्डर, उसके ऊपर कैप्सूल टाइट हो चुका है। इस दौर में हमें उसको एक्सरसाइज से, दवाइयों से ठीक करना है। इन केस अगर मूवमेंट की काफ़ी रिस्ट्रिक्शन हुई है, जिन्होंने इनिशियल स्टेजेस में ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो उनमें हमारे पास इंजेक्शंस के थ्रू, हाइड्रोडायलिटेशन के थ्रू और आर्थ्रोस्कोपिकली कैप्सुलर रिलीज करके उसमें जगह बनाई जा सकती है। इसमें और भी ज़रूरी बात है कि हमें ध्यान दिया जाए कि इसमें फ्रोज़न शोल्डर के अलावा जो हमारा रोटेटर कफ है, इसमें कोई डैमेज ना हो, क्योंकि अगर उसमें वैसा डैमेज होता है तो हमें अपनी एक्सरसाइजेस को, अपने ट्रीटमेंट प्लान को इसलिए मॉडिफाई करना पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हमें शोल्डर पेन होता है, चाहे थोड़े समय में उसमें दर्द में कमी आ रही है, लेकिन अगर हमारी मूवमेंट नहीं आ रही तो हम उस पर ध्यान दें, क्योंकि ये कंडीशन अक्सर दवाइयों और एक्सरसाइज से ठीक हो सकती है और इस कंडीशन को निगलेक्ट ना करा जाए। थैंक यू।